अच्छा, जब आपने ये $50 वाली बात की, स्टार्ट हुआ आपका $50 से, डेफिनेटली एक आप अच्छी प्रोफाइल के ऊपर जॉब कर रहे थे, छोड़ के $50 की एक पहली आपने फ्रीलांसिंग की, तो ये दोनों पैरेलल चल रहे थे या बिल्कुल नहीं, छोड़ के आप आ गए? फ्रीलांसिंग के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं पता है ये सवाल हाँ, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बहुत सारे हमारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी लेवल की जॉब्स को एकदम क्विट किया और ऑल ऑफ द सडन आगे फ्रीलांसिंग पे। क्यों? मैं दूसरे का मुंह लाल देख के अपना मुंह फ्रीलांसिंग से वो चपेटों पे ये कर रहे तो हैं। मैं बार बार बोलते, बड़ी कमाल की बात की है आपने हाँ, कि हम अपनी ज़िंदगी के फैसले, प्लानिंग सारी की सारी बाहर की चमक दमक देख के करते हैं, बिल्कुल अपने ऐसे अंदर ही तो है झांकते नहीं है ना। जी। हम रिश्तेदारों को देखेंगे, रिश्तेदारों की बातों को देखेंगे, दोस्तों को देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि भाई उसके अंदर अल्लाह ने क्या रखा है, वो किस रास्ते से गया और मुझे अल्लाह ने क्या दिया और मेरा रास्ता क्या है। बिल्कुल। ठीक है। जब मैं फ्रीलांसिंग पे आया तो मैं फ्रीलांसिंग में बहुत देर से आया, लेकिन मैंने प्लानिंग बहुत पहले कर रखी थी। सही। और वो प्लानिंग क्यों थी? सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको देता हूँ। हम्म। जॉब के दौरान मुझे पता चला कि यार मैं 1.5 लाख पे बैठा हूँ, ठीक है। मैं अगर 50,000 खाऊं और 1 लाख महीना जमा करूं, तो आज ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास बैंक में कुछ पैसे हैं, ना मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ नहीं है। मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं जॉब नहीं करूँगा तो मुझे ऑनर आके घर से निकाल देगा। ऐसे ही है। तो अगर मैं 1 लाख जमा करना आज शुरू करूं तो मैं घर कब बनाऊंगा? वो जब मैंने कैलकुलेशन की, मैथ की, वो तो चला गया को 10-20 साल पे। और मैंने कहा 10-20 साल मेहनत करके जो घर मैं बनाऊंगा छोटा सा, और रहने जितना होगा मैं उसके अंदर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो गाड़ी उस वक्त खरीदूंगा, मैं उसको चलाने जितना होगा। नहीं। तो सादा सी मेरे सामने दो रास्ते हैं। या तो मैं कुछ ऐसा करूं जिसके अंदर मैं अपनी स्पीड से पैसा कमा सकूं, जितना अल्लाह ने मुझे मेहनत करने की सलाहियत दी है। क्योंकि 18 घंटे मैं किसी मालिक के लिए काम कर रहा हूं, उसके बाद भी सैलरी उतनी है, कुछ थोड़ा बोनस, जो मर्जी करूं, कंपनी तो उसकी बढ़ रही है ना। बिल्कुल। तो मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने हिसाब से चलना है। तो मुझे लगा ठीक है, मुझे अब एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनानी है। मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ किसी वजह से, इंटेलेक्चुअल एसेट बनाना है। बिल्कुल। और वो एसेट हो सकता है मेरा अपवर्क प्रोफाइल, राइट। ताकि मुझे घर लेना हो, मैं ज़्यादा काम करूँगा, ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट पकड़ूंगा, ज़्यादा देर जागूंगा, ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, वो काम निकाल लूँगा। बिल्कुल। ठीक है। मुझे ज़िंदगी में कोई तकलीफ आएगी, मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने कितना पैसा कमाना है, बिल्कुल सही क्योंकि है। मैं सैलरी पे तो डिपेंडेंट नहीं होऊंगा। तो मैंने सारी प्लानिंग की कि मैं कब जाऊंगा। मुझे ये समझ आ गई थी कि अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनानी है, एसेट बनाना है, आपको वैल्यू देना पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और वैल्यू देने के लिए आपके अंदर स्किल होना चाहिए। तो पहले स्किल बना लेता हूँ ना, सही। सीधा जाके कूद के अपनी वैल्यू क्यों ख़राब कर लूँगा? फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर हो, आप एक क्लिनिक खोलते हो, पहला मरीज ही मार देते हो, कितना कमाओगे? बाकी लोग तो आएंगे नहीं आपके ऐसे ही पास। है। सो बेहतर है कि पहले अपना नॉलेज स्किल ठीक कर लो और पहला मरीज ठीक कर लो, उससे अच्छा फीडबैक ले लो, फिर लोग आती जाएगी दुनिया आपके पास। अभी इस पॉडकास्ट से पहले आपने देखा मेरे पास क्लाइंट आए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। आपके सामने है, मैं ऐसे ही हालांकि है। यहाँ बैठा हूँ। इसकी मिसाल मैं वैल्यू पता कैसे देता हूँ? मैं हमेशा कहता हूँ, देखें, फाइवर या हो या अपवर्क हो, $5 का भी लोगो बिक रहा है, $50 का भी बिक रहा है और $5,000 का भी बिक रहा है। वो 5,000 वाला सर कोई साथ में सोने का बिस्किट तो भेजेगा नहीं, ना आपको डायमंड रिंग भेजेगा, वो भी लोगो ही है। फ़र्क क्या है? स्किल का। आपने बड़ा अच्छा डायरेक्ट, मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, मुझसे किसी ने किया, मैं आपकी पॉडकास्ट में उसको डिस्कस कर लूँ। वो हज़ारों लोगों का सवाल है, सर फाइवर पे ऑर्डर नहीं आते, अपवर्क पे ऑर्डर नहीं आते, सर बड़े क्लाइंट नहीं आते, बड़े प्रोजेक्ट नहीं आते, सर फाइवर पे छोटे प्रोजेक्ट हैं, अपवर्क पे बड़े प्रोजेक्ट हैं। ओ भाइयों, कहीं छोटा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता, आपके बेचने का तरीका होना चाहिए। एग्जैक्टली। मैंने फाइवर पे लास्ट 3 प्रोजेक्ट जो है वो $60,000 के लिए, वेरी नाइस। $60,000 के, ठीक है। तो बेचना आना चाहिए आपको। बिल्कुल। आप फोकस होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन पे। वैल्यू कितनी डाल रहे हो? वैल्यू कैसे डालोगे? जब आप मेहनत करोगे और उस चीज़ के बारे में समझोगे, सिस्टमैटिकली जाओगे। तो ये फाइवर अपवर्क पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके अंदर है। मैं इसको 3 चीज़ों से लिंक करता हूँ। पहला इरफान भाई, आपकी कम्युनिकेशन, सेकेंड नंबर पे आपके स्किल्स, और थर्ड नंबर पे आपकी तगड़ी टीम जो पीछे बैठी है। अक्सर ये भी देखा है जो सिंक नहीं हो पाता, बच्चे प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी, प्रोजेक्ट उठा लिया, पीछे काम करने के लिए टीम ही नहीं है या खुद के स्किल नहीं है। देखो, यहाँ थोड़ी सी मैं आपको ऐड करता चाहूँ, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ये 3 चीज़ें, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के अंदर एक सबसेट होता है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप स्किल्स, जो कि आपको टीम देते हैं। राइट। क्योंकि अगर आपके पास टीम बिल्डिंग स्किल एक बहुत बड़ी डोमेन है, आगे जाकर हम जाके बात करते हैं कि मैं अकेला एक फ्रीलांसर था और वहाँ से मैंने 250-300 लोगों की टीम बना ली, और ऐसी टीम बनाई जिसको मेरी ही ज़रूरत नहीं है, जिसके साथ मैं आज 10 मिनट भी स्पेंड नहीं करता हूँ, और ऑटो पायलट पे है सारा कुछ। तो ये कैसे हो गया? टीम बिल्डिंग स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स जो कि आपको इवेंचुअली ग्रो करने होते हैं, और जहाँ पे हम मार खा जाते हैं हमारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? इन 2 चीज़ों से अगले महीने पैसे नहीं मिलने होते।
और हम सिर्फ वो काम करते हैं जिससे अगले महीने पैसे मिल जाए, ऐसे ही है। अपने आप को पूरी ज़िंदगी को उस चीज़ के इर्द गिर्द रखते हैं। तो ये 3 स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ये 3 स्किल्स दुनिया में बाकी रहेंगे, बाकी सब खत्म हो बिल्कुल जाएंगे, ऐसे ही है, बदल जाएंगे। ऐसे ही है।